वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो गाइज सब ठीक ही रहने चाहिए। और मैंने अपने व्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है गाइज सुबह के टाइम से। तो यहाँ पर जब मैं उठी ना गाइज, तो उठते ही मैंने देखा कि पानी पानी हो गया है पूरे फर्श पे। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि है ना कल रात को मैंने जो फ्रीज़र होता है ना फ्रिज का, तो उसमें ना पूरी फ्रीज़र में बर्फ़ जमी हुई थी, बिल्कुल शिमला बन चुकी थी। तो फिर है ना फ्रिज में एक बटन होता है, मोटा सा बटन होता, तो वो मोटे वाला बटन मैंने दबा दिया था ताकि जितनी भी बर्फ़ हो सारी मेल्ट हो जाए सुबह तक। तो बस यहाँ पर फिर ये पानी जो है मैंने सोख लिया है अच्छे से। और जो यहाँ पर मैं पायदान डाल करके रखती हूँ उसको मैं बाहर सुखा दूंगी धूप में। तो बस ये काम यहाँ पर जो है निपट चुका है। और गाइज उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने एक बार पी चाय बना करके पी मैंने और मम्मी ने। और फिर उसके बाद लग चुकी हूँ गाइज मैं फिर से अपने कामों में। तो यहाँ पर है ना बेटा जो है अभी फ़िलहाल सो रहा है, वो अभी तक नहीं उठा है गाइज। तो है ना यहाँ पर ये देखिए जो रैक रखी हुई थी, जूते चप्पल रखते हैं जिसके अंदर, तो वो रैक है ना पहले वहाँ गेट के पास रखी थी, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका सा मुझे लग रहा था। तो इस करके मैंने है ना वहाँ से उठा करके उसको और यहाँ बाथरूम के पास रख दिया है। थोड़ा सा स्पेस था तो उसी जगह में आराम से जो रैक है वो आ गई थी। तो है ना उसके बाद फिर गाइज यहाँ पर जो ये चारपाई डली रहती है ना, इसको एक बार मैं कर दूंगी अच्छे से सेट। तो इसकी दरी वगैरह जो है उसको झाड़ करके बिल्कुल अच्छे से मैंने बिछा दिया है। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो ये वाली चादर है ना गाइज, ये बिछा दूंगी। और ये वैसे तो सिंगल बेड की चादर है, लेकिन है ना चारपाई पर ये बड़ी रह जाती, तो इस करके मैं ना फोल्ड करके बिछा देती हूँ इसको। क्योंकि जब मैं सिंगल बिछाती हूँ तो ये काफ़ी लंबी है, तो साइडों से ना बहुत ज़्यादा लटकती है, इस कारण फिर मैं डबल करके ही बिछाती हूँ इसको। तो गाइज खाट जो सॉरी हमारे यहाँ क्योंकि इसको खाट ही बोलते हैं चारपाई को हरियाणा में। तो गाइज यहाँ पर जो चारपाई थी उसको मैंने कर दिया है अच्छे से सेट। और उसके बाद गाइज यहाँ पर ये देखिए मेरा सूट मैंने कल सिला था, कुछ तो जो है सिल चुका है करवा चौथ के लिए, और एक फिर सिलने के लिए आया हुआ था यहीं पड़ोस से, तो है ना उसका भी सिला था। और सूट सिलने के बाद फिर यहीं पे रात को है ना लेट रात तक मैंने सिलाई की थी ना, तो इस कारण यहीं पे जो कतरे वगैरह होते हैं ना वो पड़ी हुई थी। और बस उन सभी को उठा करके मैंने यहाँ ऊपर मशीन के ऊपर रख दिया है। और सॉरी गाइज क्योंकि पीछे है ना बेटा, जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो पीछे बेटा जो है वो चिल्ला रहा था, मतलब वैसे खेल रहा था, वो खेल खेल में जो है चिल्ला रहा था, तो इस करके फिर मुझे बीच में ही वॉइस जो है वो रोकनी पड़ी। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए उसके बाद फिर मैं यहाँ बाहर वाले एरिया में सबसे पहले झाड़ू लगा दूंगी, क्योंकि गाइज अगर मैं यहाँ से झाड़ू लगाती हूँ ना तो फिर है ना जैसे अंदर से तो फिर मैं लगाती रहूंगी। और ये वाला एरिया ना कुछ ऐसा है कि कोई भी अगर बाहर से आता है तो सीधा बस यहीं पर नजरें जाती, यहीं पर जो है एंट्री होती है। तो इस करके मैं इस वाले एरिया को है ना साफ सुथरा ही रखती हूँ अपना जहाँ तक होता है। तो है ना अगर ये गंदा भी होता ना ये वाला एरिया, तो मैं इसको साथ के साथ है ना साफ करती रहती हूँ, झाड़ू पोछा वगैरह जो है करती रहती हूँ। और इस एरिया में कम से कम पूरा दिन है ना 5 से 7 बार आराम से झाड़ू पोछा जो है वो करती रहती हूँ। और गाइज यहाँ पर टीवी भी लगा दिया है हस्बैंड ने, तो इस करके भी फिर यहीं पर हमारा अब फिलहाल उठना बैठना होता है। तो गाइज यहाँ से मैंने है ना फिलहाल अपनी झाड़ू जो है वो लगा दी है। और इसके बाद फिर जो कूड़ा वगैरह था वो भी उठा करके मैंने डस्टबिन में डाल दिया है। और गाइज इसके बाद फिर मैं है ना लगाऊंगी बाहर से झाड़ू, बाहर गली में झाड़ू लगाती हूँ मैं डेली ही, अपने जो घर के बाहर वाला एरिया है तो उसमें मैं डेली ही अपनी झाड़ू लगाती हूँ। और सुबह के टाइम जब मैं उठती हूँ ना तो उठ करके दोनों जो कोले होते हैं ना उनके ऊपर पानी डालती हूँ, 1 बाल्टी लगभग मैं आराम से अपना पानी जो है वो डाल देती हूँ।
तो ये आप देख भी सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सा गीला आपको जो है दिख रहा होगा। तो है ना, हस्बैंड होते हैं वो तो और भी ज़्यादा पानी डालते हैं, लेकिन मैं इतना ज़्यादा फिर नहीं डालती, क्योंकि हमारे घर के ना दूसरी साइड मतलब खाली प्लॉट पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर गाय वगैरह बांधते हैं। तो इस करके फिर है ना वो सारा पानी उसके जो थान होते हैं गाय के, उनके अंदर चला जाता है। तो मैं इस करके थोड़ा ही पानी डालती हूँ, लेकिन हस्बैंड जब होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं। तो गाइज ये देखिए, यहाँ पर फटाफट से अपनी झाड़ू जो है वो लगा लेती हूँ। और आज तो जो है काफ़ी लेट हो गया मुझे बाहर से झाड़ू लगाने में, वरना तो मैं सबसे पहले यहाँ गली में ही झाड़ू लगाती हूँ और फिर मैं अपनी अंदर जो है झाड़ू पोछा वगैरह अपना यानी कि क्लीनिंग का काम जो है वो करती रहती हूँ आराम से। तो गाइज चलिए, यहाँ पर बाहर भी मैंने झाड़ू लगा दी थी, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो जीने के अंदर 2 गमले रखे हुए हैं ना गाइज, तो थोड़ी सी जो है इनकी मैं यहाँ पर देखभाल करूँगी, केयर करूँगी। तो है ना इसको थोड़ा सा मैं ना जो खुरपा होता ना उसके साथ इसकी जो नुलाई होती है ना वो कर दूंगी दोनों ही पौधों की। और इसके बाद फिर है ना थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर है ना मुझे धूल मिट्टी सी नज़र आ रही थी पत्तों पर। तो यहाँ पर है ना मेरे पास कपड़ा नहीं था, वरना मैं कपड़े के साथ साफ कर देती, लेकिन फिर है ना ज़्यादा तो था नहीं, तो मैंने हाथ से ही एक बार इसके पत्ते जो हैं वो साफ कर दिए हैं। तो हल्की हल्की ही मिट्टी वगैरह धूल वगैरह लगी थी, ज़्यादा नहीं लगी थी। अगर ज़्यादा लगी होती तो फिर मैं एक बार कपड़े से कर देती हूँ। और इनको मैं ना 2-3 दिन के अंदर करती ही रहती हूँ इनकी साफ सफाई। और गाइज देखिए, एक पौधे की मैंने साफ सफाई कर दी है, अब जो दूसरा वाला है इसको भी मैं अच्छे से जो है साफ कर दूंगी। एक बार इसकी भी नुलाई यहाँ पर खुरपे के साथ मैंने कर दी है। और इसके बाद फिर इसके भी जो ये पत्ते हैं ना, इनको एक बार हाथों की हेल्प से ही साफ कर रही हूँ। तो गाइज बस ये काम भी यहाँ पर मेरा निपट चुका है, और इसके बाद फिर मैं सीधा जाऊंगी गाइज किचन में, किचन का काम करूंगी। और फिर है ना अंदर का झाड़ू पोछा बाद में ही करूंगी, सबसे पहले बनाऊंगी मैं खाना। और इसी बीच गाइज यहाँ पर पापा जी के लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि मैंने और मम्मी ने तो पी ली थी, लेकिन पापा भी बाकी थे, तो अभी उठे हैं वो। तो आज थोड़ा सा लेट ही उठे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर बना रही हूँ चाय। तो यहाँ पर गाइज छोटा सा अदरक का टुकड़ा जो है वो मैंने कूट करके डाल दिया है। और इसके बाद फिर अपना जो दूध है वो डाल दूंगी। और गाइज यहाँ पर मैंने है ना मलाई नहीं उतारी थी कल वाले दूध की, तो अब जो मलाई है ना वो मैंने उतार ली है गाइज। और अब बस चाय जो है वो मेरी उबल चुकी थी, तो उसमें मैंने सारा ही दूध डाल दिया है जितना भी बचा हुआ था। ज़्यादा नहीं बचा था, थोड़ा सा ही बचा हुआ था, तो वो मैंने सारा डाल दिया, क्योंकि अभी थोड़ी देर में जो दूध वाले भैया वो भी आ जाएंगे। और ये देखिए गाइज, यहाँ पर चाय जो है वो मेरी बिल्कुल अच्छे से उबल चुकी है, और इसको छान करके मैं दे के आ जाऊंगी पापा जी को। तो जो वैसे मग्गे में पीते हैं पापा जी, तो मग्गा पापा जी के पास रखा हुआ था, तो इस करके फिर मैं कटोरी के अंदर डाल के दे के आ गई हूँ। तो वो है ना फिर मग्गे में डाल लेंगे। और उसके बाद गाइज यहाँ पर अपने जो रात के बर्तन हैं उनको कर देती हूँ सेट। तो है ना ये सूख चुके हैं, तो सुबह के टाइम ही करती हूँ मैं इनको सेट, अब यानी कि अपनी अपनी जगह पर लगा देती हूँ। जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं उनको आप सभी को पता ही है कि नीचे मैंने एक अलग से टोकरा रखा हुआ है। तो गाइज यहाँ पर मेरे बर्तन वगैरह सेट हो चुके हैं। और फिर है ना इसके बाद मैं अपना किचन का काम निपटाने के बाद बनाऊंगी खाना। तो गाइज आज खाने में बनाऊंगी मैं तोरई होती है ना जो, उसकी सब्जी। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए अपना काउंटर टॉप जो है उसको कर लेती हूँ क्लीन, बिल्कुल अच्छे से सामान को हटा हटा कर। और इसके बाद ही फिर अपने खाने पीने की जो है वो तैयारी करूँगी। और गाइज आज एक बार फिर मैं जितने भी ये डिब्बे हैं ना इनको भी क्लीन करूँगी अच्छे से, ऊपर से मतलब साफ़ करूँगी, गीले कपड़े से धोऊँगी नहीं। तो यहाँ पर गीला कपड़ा ले लिया है मैंने, और जो ढक्कन है ना वही ज़्यादा गंदे होते हैं इन डिब्बों के, अदरवाइज तो बिल्कुल साफ़ सुथरे थे ये। तो जितने भी डिब्बे हैं गाइज उनको जो ढक्कन है अच्छे से ऊपर से साफ़ कर दिया है कपड़े की हेल्प से। और इसके बाद इनको जो है मैं अपनी अपनी जगह पर लगा दूंगी। और है ना
मैंने एक रैक भी मंगवाई हुई है गाइज मीशो से, जो डिब्बे रखने वाली होती है वुडन की, तो वो मंगा रखी है। देखो कब तक आ जाएगी, क्योंकि है ना आप देख भी सकते हैं सामने डिब्बे कितने सारे जो है रखे हुए हैं, फैले पड़े हैं पूरे काउंटर टॉप के ऊपर। तो चलिए जब आएंगे तब जो मैं रैक के अंदर लगा लूँगी इनको। फ़िलहाल तो ऐसे ही जो है रखे हुए हैं। और इसके बाद गाइज एक बार फिर मैं अपना जो गैस चूल्हा है उसको करूँगी अच्छे से साफ़, और साबुन के साथ साफ़ करूँगी, क्योंकि है ना 3-4 दिन हो गए हैं मुझे बस गीले कपड़े से साफ़ कर दे रही थी, और साबुन के साथ मैंने अभी तक नहीं साफ़ किया था। वैसे डेली ही मैं एक बार तो ज़रूर साफ़ करती हूँ साबुन के साथ। तो चलिए गाइज यहाँ पर फटाफट से साबुन लगाकर इसको अच्छे से साइडों से ऊपर से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इसके बाद फिर काउंटर टॉप को भी गैस के नीचे से एक बार अच्छे से साफ़ कर दूँगी साबुन के साथ, क्योंकि जैसे चाय वगैरह निकल जाती है, दाल वगैरह सब्जी वगैरह बनाते हैं तो वो भी निकल जाती है। तो काउंटर टॉप को भी मैंने एक बार साबुन के साथ साफ़ कर दिया है गाइज। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर मैं कपड़ा जो है वो लेकर के आ गई हूँ, तो इसके साथ अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल मैंने नहीं किया है गाइज यहाँ पर, क्योंकि फिर पूरे किचन में पानी ही पानी हो जाता है। तो जहाँ तक होता है ना मैं पानी का कम ही यूज करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये देखिए गैस चूल्हा जो ऊपर से मैंने कर दिया है साफ़, और अब फटाफट से यहाँ नीचे से भी जो काउंटर टॉप है उसको साफ़ कर दूँगी। और साथ ही मैंने गाइज यहाँ पर जो पीछे वाली टाइल्स होती है ना इनको भी एक बार साफ़ कर दिया था कपड़े से। और गाइस चूल्हा मेरा बिल्कुल चमक गया है, बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। और इसके बाद यहाँ पर जैसे कि मैंने बताया था कि आज मैं बनाऊंगी तोरई की सब्जी। तो यहाँ पर संडे को लेके आए थे ये हस्बैंड, तो रखी हुई थी 2-3 दिन की। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से जो तोरई है उनको काट लेती हूँ, और इसके बाद फिर जो टमाटर और हरी मिर्च है वो भी काटूंगी। तो बिल्कुल है ना कच्ची थी जो ये तोरई थी ना, बिल्कुल कच्ची थी, तो बड़ी टेस्टी सब्जी बनती है। लेकिन जब ये पक जाती है ना तब इतनी ज़्यादा टेस्टी सब्जी नहीं बनती। तो यहाँ पर ये देखिए 2 टमाटर ले लिए हैं मैंने गाइस, और इनको फटाफट से जो है काट लूँगी। और इसके बाद फिर 3 से 4 हरी मिर्च जो है वो काट लूँगी। और गाइस हरी मिर्ची जो है वो मैंने यहाँ पर इस प्रकार से जो है रखी हुई है, जो पीछे के डंठल वगैरह होते हैं ना वो उतार दिए थे। और फिर जो फॉइल पेपर होता है ना उसके अंदर लपेट करके जो फ्रीज में रखती हूँ मैं इसको। जो टिफ़िन है ये प्लास्टिक का तो ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसी के अंदर मैं स्टोर करके रखती हूँ। बिल्कुल अच्छी जो है फ्रेश रहती हैं, कई दिनों तक जो ये चल जाती हैं। तो चलिए गाइज यहाँ पर मेरी सब्जी वगैरह कट चुकी है, टमाटर हरी मिर्च वगैरह भी मैंने काट लिए हैं। और इसके बाद मैंने चढ़ा दिया है अपना कुकर। तो सरसों के तेल में ही बनाऊंगी मैं, क्योंकि सब्जी वगैरह हम ज़्यादातर सरसों के तेल का ही यूज करते हैं, या फिर जो घी है वो यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए तेल मेरा गर्म हो चुका था, तो गाइज उसके अंदर मैंने यहाँ पर एक तेज पत्ता डाल दिया है। और उसके बाद गाइज फिर यहाँ पर मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है, और जीरा यहाँ पर मेरा चटक चुका है गाइज। उसके बाद जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च काट करके रखी थी वो डाल दी हैं। तो गाइज जब तक मेरी यहाँ पर टमाटर गलते हैं तब तक जो हल्दी है ना वो मेरी मसालदानी में ख़त्म हो चुकी थी। तो जहाँ पर मैं अपना ग्रोसरी का सामान रखती हूँ तो वहीं से मैं यहाँ पर हल्दी जो है वो निकाल लूँगी और मसालदानी के अंदर फिल कर दूँगी। तो चलिए गाइज यहाँ पर जो टमाटर थे वो मेरे गल चुके हैं, और इसके बाद फिर है ना यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दी थी, और इसके बाद जो मैंने सब्जी काट करके रखी थी वो डाल दी हैं। और इसके बाद गाइज थोड़ा सा यहाँ पर मैं डाल दूंगी नमक, थोड़ा सा ही डालूंगी क्योंकि थोड़ा सा मैंने पहले डाल दिया था टमाटर के अंदर इस करके। और गाइज बस इन सभी मसालों को मिक्स करने के बाद 1 सीटी लगवाऊंगी, इसमें 1 सीटी आ जाएगी उसके बाद फिर मैं गैस को कर दूंगी बंद, और सब्जी मेरी बनकर हो जाएगी तैयार। इसके बाद फटाफट से रोटियां जो है वो बना लूँगी। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग करूँगी मैं अपना यहीं पर एंड। आई होप कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर गाइज थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। और इसके बाद गाइज ये देखिए जो यहाँ पर छिलके वगैरह गिरे हुए थे सब्जी के वो भी उठा करके डस्टबिन में डाल के आ जाऊंगी। और बस आज का व्लॉग यहीं पर मैं अपना एंड कर रही हूँ। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।